औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200117777, IFSC PUNB 002120, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। हमारे परिवारों से हमारा आत्मा अमन चैन छीन लिया। आप सोचेंगे पश्चिम ने तो सब कुछ दिया है। जितनी भी बार पे चंदा पर चालू की गई चढ़ाई है, बदले में उतने बार मनुष्य के धूल हाथ में आई है। यदि ऐसी निज शक्ति चेतन तुझ में जगा लेता, तू चंद्र लोक की क्या कहता, तू मुक्ति लोक भी पा लेता। तू चंद्रमान एक हो गया, डॉक्टर को खून भी दे आते और पैसा भी दे आते। ब्लड टेस्ट करता तो खून निकालता है ना, और बाद में पैसे और ले लेता। उससे पूछो तो तुमने खून ले लिया, पैसे काहे के ले रहे हो? लेकिन नहीं, उस पर इतना भरोसा है कि खून भी दे आते हो, पैसे भी दे आते हो, परमात्मा के चरणों में आते हो, सही ढंग से सर भी नहीं झुकाते। और इससे इतनी लंबी फेहरिस्त होती है, इतनी लंबी लिस्ट होती है कि नौकर तक भग जाए। इतनी लंबी लिस्ट देखकर, इतने कामों की लिस्ट देखकर नौकर भी भग जाए। अरे कभी मत कहा करो, कुंद कुंद स्वामी ने बड़ी अच्छी कही है, दारिद्रम दालिद्रम लोहीनम किम ईसीरियम। और कहते कम फलम जाव होई थिरम। ये मत सोचो, आज का आदमी कहता है परमात्मा को बेईमान बनाता है। पापियों के तो घर भर रहे हो, हम इतना धर्म करते हमारा कुछ नहीं कर रहा है। हमने कहा धर्म भी हम अहंकार से कर रहे हैं, धर्म भी हमें अहंकार से कर रहे हैं। सच बताना, आप रोज पूजा करते हो और आपका नाम नहीं लिया जाए तो कितना गुस्सा आता है, क्रोध में बदल जाता है। क्योंकि औरतों के पास ईर्ष्या है, पुरुषों के पास क्रोध है। औरतें ईर्ष्या में जलती हैं और पुरुष क्रोध में जलता है। वो प्रतिकार करता है, औरतें अंदर से घात करती हैं। लेकिन ईर्ष्या करना है तो दूसरों की चीजों से मत करो, करना है तो प्रतिस्पर्धा करो। परमात्मा मंदिर में बैठे हैं। सोचो, परमात्मा तुम मंदिर में नहीं, तुम सिद्ध शिला में गए हो। वो दिन कब आएगा जब सिद्ध शिला में बैठ जाएंगे? किसी की अच्छी कार, महंगी कार देख लो तो तुम्हारा दिल तड़प उठता है कि कार वो दिन कब आएगी। परमात्मा के मंदिर में इतने सालों से आते हो, सच बताना किस दिन मन हुआ कि परमात्मा बस ये कह जाते तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय। उनकी तो उनकी हो गई, तुम अपनी जय की कब तैयारी करो? इसलिए भौतिक पदार्थों पर मत मरना कि कुछ दिया या नहीं दिया।
परमात्मा से कहना हमारी अस्थियां उठेंगी, उसके पहले हम आस्था के दीप जला लेंगे। हमारी चिता जलेगी, उसके पहले हम चेतना को जगा लेंगे। क्योंकि जितने पाप है बस एक ही पाप है, बेहोशी। बेहोशी में होते हैं पाप। आप देखो, एक आदमी को कहो किसी का खून कर दो, नहीं कर सकता, लेकिन उसके पीछे 2-4 लोगों का सपोर्ट होता है, खून कर देता है। लेकिन हमारी ईर्ष्या कैसी है, मंदिर में आकर हम पुजारी नहीं हो पाते हैं। मंदिर में शांति धारा चल रही है और कोई आ जाए तो अशांति धारा चालू हो जाती है आगे। जरा जरा सी बात में तकरार कर लेते हैं। हम मंदिरों को देखते हैं, मंदिर में भगवान सच्चे हैं या नहीं है, ये सोचो मेरा नमस्कार सच्चा है या नहीं है, मेरा मन अच्छा है या नहीं है। क्योंकि परमात्मा वास्तव में, लोग कहते परमात्मा कुछ नहीं देता है, हमने कहा परमात्मा के बिना कुछ मिलता भी नहीं है। क्योंकि पुत्र कलत विदूरो दारिद्रो मूंग पहिरंदो चंडालाज कुलाजी पूजा दब्बाई दान हरम। ऐसे क्षेत्र जो कि हमारे लोग थे लेकिन बाहर चले गए, बाहर चले गए। अपने जड़ों से जुड़े रहना, जड़ों से जुड़े रहना। क्योंकि पौधा कितना सुंदर भी हरा लगे, लेकिन यदि जड़ों से नहीं है तो अगले साल उसमें फल फूल नहीं मिल सकते हैं। इसी प्रकार से आपकी चकाचौंध आपने कोठियां शहरों में बना ली होंगी, लेकिन ऐसे क्षेत्रों से आप जुड़े रहिए तो आपकी जड़ों में फल फूल आएंगे। और एक साल नहीं आएंगे, हर साल आएंगे। जैसे गेहूं का एक दाना दो, 90 दाना वापस आता है। और तुम बड़े चालाक हो, भगवान से कह भी जाते हो यह अर्घ कियो निज ये तो तुमको अर्पत हो, जानत कीने शिव के भूमि समर्पित हो। भगवान मैं इसलिए डाल रहा हूँ मुट्ठी भर चावल कि घर पहुंचू तब तक क्या हो, बोरा भर टिकट भेज देना। अरे कागज के बंडलों को तुम नोट समझते हो? ये संपत्ति इस देश की अगले देश में काम नहीं आती है तो दूसरे परभव में कैसे काम आएगी? ये संपत्ति तो मौत छीन ही लेगी। इस संपत्ति पे ज्यादा अभिमान मत करना। और कभी देने का भाव आए तो ये नहीं कहना अगले बार तो दिया था, अब कहां से दे। ये सोचना परमात्मा तूने में अपनी तिजोरी की चाबी दी थी, पाई पाई तेरे दरबार में लगा कर जाऊंगा ताकि मुझे कभी दोबारा वो दरिद्रता के दिन नहीं देखना पड़े। अभी हमने कहा पुत्र कलत विदीरो। आप धनी आदमी को क्या सोचते, बहुत सुखी है, पत्नी झगड़ालू है, बेटा उदंड है, कर्जा है, बैंक वालों का, इनकम टैक्स का। क्योंकि बड़े आदमी बड़ी बीमारियां खरीद सकते हैं, बड़े आदमी बड़ी परेशानियां खरीद सकते हैं, छोटा आदमी क्या खरीदेगा? छोटे पे कुछ है ही नहीं, वही मकान, वही पत्नी, वही बच्चे, वही व्यापार। बड़े आदमी के पास देखो एक चली जाएगी दूसरी खरीद लेगा, समझ गए? एक मकान खराब हो जाएगा दूसरा मकान बनवा लेगा। लेकिन दूसरे मकान से आज आदमी ने बहुत तरक्की की है, मकान शहरों में बना लिए, गाड़ियां खरीद ली, सड़कें बनवा ली, नए कपड़े बनवा लिए, अच्छा फर्नीचर बनवा लिया, लेकिन दिल तो वही पुराना का पुराना है। तो आप सबसे मैं यही आशीर्वाद दूंगी कि आपका दिल नया हो जाए। और आप ये मत सोचना देवपुरी, जिस देवपुरी में दुनिया के घर समझ गए देवों के मंदिर हैं, हमारे यहाँ पर कुछ एक ऐसी स्मृति में बनना चाहिए कि देवपुर जितने लोग अजैन भी आए वो कहें यहाँ जैनों ने कुछ ऐसा बना रखा है, देखने जरूर चलना। हम लोग अच्छा नहीं लगता। अपने बेटे की शादी ऐसी करते हो कि वाह, सब बारात को याद करते, वो रात को याद करते हैं परमात्मा ने दिया है जिंदगी की रात अस्त हो पाए। उसके पहले इस देवपुरी में कुछ ऐसी सीनरी, कुछ ऐसी झांकियां जरूर बना लेना जिसको देखने के लिए अलग से यात्री यहाँ आए। और भैया लोगों को मैंने कहा है कि वास्तव में इस मंदिर को इतना कुछ ऐसा आकर्षक बनाओ ताकि लोग आपके यहाँ जरूर आए। क्योंकि कहते हैं
वास्तव में बात की बात में विश्वास बदल जाता है, रात की रात में इतिहास बदल जाता है। घटाओं से मत घबराओ, घटाओं की तो बात क्या, समय आने पे तो घनश्याम बदल जाता है। मंदिर में फिर भी जिन कमेटियों ने, कभी लोग कहते हैं कमेटियां बदलेंगी, मैंने कि कमेटियां बदलने दो लेकिन दिल मत बदल देना। कमेटियां तो एक कागज है, जब तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी रजिस्ट्री तक पर दूसरों के साइन हो जाते हैं। तुम बताओ मरने के बाद तुम आते हो क्या साइन करने? तुम्हारी रजिस्ट्री जिसे तुमने खून पसीने की कमाई से बनवाया था वो तक दूसरों पे चली जाती है। सास की चाबी तक बहू पे चली जाती है, समझ गए? सास जीते जी चाबी नहीं देती, माला भूल जाए लेकिन चाबी नहीं भूलती। चाबी जादू की छड़ी होती है, वो तो हमेशा याद रहती है। सपने में भी चाबी याद आती है, लेकिन मैं आप सबसे कहूंगी वो मोक्षपुरी की चाबी भी याद रखना। ये चाबी क्या रखा है दौलत जहान में, क्या रखा है दौलत जहान में, क्या रखा है इन पक्के मकान में? जहां रखा है वहां तू जाता नहीं, जो एक बार चला गया वो वापस आता नहीं। तो आप लोग जितने लोग आए हो संकल्प लेकर जाना कि अगले बार यहाँ कुछ ना कुछ ऐसी छोटी सी कमेटियां कुछ नहीं होती हैं। आपको पता है समाज सम आवाज से समाज बनती है, और मंदिर तो मन के अंदर दिल चला जाए तो मंदिर बन जाता है। मैं नए मंदिर बनाने की बात नहीं करती हूँ क्योंकि बहुत सुंदर है, ये प्राचीनता मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कुछ ऐसा बनाना, कुछ यहाँ ऐसा होना चाहिए कि लोग जितने लोग आए वो कहें जैनियों के यहाँ कुछ विशेष है, उसे देखने जरूर चलना। समझदारों के लिए इशारा काफी है। मंदिर में आरती हो रही थी, कोई अंग्रेज आया, कहने लगा ये क्या हो रही, इतनी भीड़ लगी है। लोगों ने कहा आरती उतार रहे हैं। कहने लगे आरती उतारने में इतने लोग लगते हैं? बोले हाँ। तो बोले फिर चढ़ाई काहे को थी? क्योंकि हमारा हिंदुस्तान का आदमी बहुत ईमानदार होता है, लेकिन कोई बेईमानी करे तो फिर उसे छक्के छुड़ा देता है। एक बार एक अंग्रेज जा रहा था तो बोले ये क्या है? उसने कहा केला। कह ले तुम्हारे यहाँ इतनी इतनी सी केली मिलती, हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े केला मिलते। बेचारा चुप रह गया। क्या बोले? फिर बोले कि कहीं पे संतरा मिल रहे थे, तुम्हारे यहाँ इतनी इतनी सी संतरी, हमारे यहाँ तो इतने बड़े बड़े संतरा मिलते हैं। फिर हिंदुस्तान के आदमी का दिमाग जागा, इतना बड़ा तरबूज उठा के कंधे पर ले लिया। उसने कहा ये क्या है? कहने लगे हमारे देश का अंगूर है। भारत वाला बोला हमारे देश का अंगूर है। वो तो समझ गया कि इसका दिमाग काम करने लगा। कहने लगा छोड़ो, अपने शहीदों का नाम लो। एक शहीद का नाम लेना, एक चांटा मारना। तो उसने ठीक है, उसने सुभाष चंद्र बोस बोला और अंग्रेज को एक चांटा मारा। अंग्रेज तो बेईमान होते ही हैं, तो उसने टैंकल डैंकल दो बोले और दो चांटे मारे। फिर भारत वाले ने कान पकड़ा और चांटे पे चांटे, चांटे पे चांटे, चांटे पे चांटे। बोला इतने क्यों मार रहे? बोले सब जालिया वाले बाग वाले। आप समझ गए? इसी प्रकार से हमें कोई तौहीन दिखा दे, आप कभी मत सोचना मंदिर में कुछ कमी थी जो यहाँ से समाज चली गई। अरे प्रभु का ऐसा आशीर्वाद रहा, उन्होंने तुम्हें परखने के लिए बाहर बरकत दी है, जन्नत दी है, संपत्ति दी है कि तुम कितना लगाते हो तुम्हें फिर मिलेगा। यहाँ एक एक औरतें भी भाव बना कर जाना कि परमात्मा अगले साल आएंगे तो और बढ़ चढ़कर भाव बनाएंगे। अभी भैया कह रहे थे साधु हैं, क्या पता अगले बार साधु मिले या नहीं मिले। हमने कहा तुम अपनी आंख से देखो, रंगीन या जमाने की, हमें तो बंद आंखों से नजर महावीर आते हैं, हमें तो बंद आंखों से नजर महावीर आते हैं। अब इससे क्या होता है? शांति धारा का जल क्या होता है? जल जल होता है। केले के पत्ते में जाए तो कपूर बन जाती है, ईख में जाए तो चीनी बन जाती है, सागर में जाए तो नमक बन जाती है, इमली में जाए तो खट्टी हो जाती है, और गाय के मुख में जाए तो दूध हो जाती है, सर्फ के मुख में जाए तो जगर हो जाती है, आपके सिर पर जाए तो नाली का पानी हो जाती है, लेकिन प्रभु के सिर पर जाए तो गंधोदक हो जाती है।
आप सबको मेरा आशीर्वाद कि अपने जीवन को गंधोदक बनाना। और शाम का समय है तो आप सबसे यही कहूंगी कि जिंदगी की शाम हो पाए उसके पहले धर्म का सूरज उगा लेना। इंसान से इंसानों की तरह मिला करो, इतने प्यार से मिला करो, क्योंकि पहली शर्त है प्रेम भाव हो सब जीवों में। तकरार से क्या मिलेगा जिंदगी में? घर किसी को मार दोगे, मारना ही कहे किसी को मार दो तुम, एहसान से प्यार से, समझ गए? सच्ची संपत्ति बनाना। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। और आप लोग एक ही काम करना, बरकत करके देखना, अपने घर से चाहे 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, जिसकी जैसी इनकम हो पैसा हर रोज निकालना कि देवपुरी को हम देवपुरी बना देंगे। हमारे जैन मंदिर को इतना सुंदर, तालियां भी ऐसे बजा रहे जैसे कि खैनी पीट रहा। पक्के मकान बनाते हैं, हम गुमराह को मंजिल का पता बताते हैं। आप तो अपने रहने के लिए घर बनाते हो, हम तो दिलों में भी जगह बनाते हैं, हम तो दिलों में भी जगह बनाते हैं। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान, शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 00212000, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119010032429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। पंच कल्याणक हो या वेदी प्रतिष्ठा या फिर हो शोभा यात्रा, दिगंबर जैन समाज का हर आयोजन बन जाता है भव्य और दिव्य जब अरिहंत हेलीकॉप्टर सर्विस इंडिया करता है पुष्पों की वर्षा। अरिहंत हेलीकॉप्टर सर्विस इंडिया यानी कि उच्च गुणवत्ता, न्यूनतम लागत और 16 वर्षों का अटूट भरोसा। आप भी चुने अरिहंत हेलीकॉप्टर सर्विस इंडिया और उत्कृष्टता एवं भव्यता के साथ मनाएं अपने सभी आयोजन। हमारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आज ही संपर्क करें 9313710900 पर। किफायती कीमतें और समय पर उत्कृष्ट सेवा। मध्य प्रदेश की धर्म नगरी इंदौर स्थित श्री सुमति धाम गोधा स्टेट में रचने जा रहा है धर्म और आस्था का एक अनूठा इतिहास। परम पूज्य समाधि सम्राट गणाचार्य श्री 108 विराट सागर जी महाराज के अंतिम वचनानुसार उनके परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य आध्यात्म योगी चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज आरूढ़ होंगे प्रथम पट्टाधीश के पद पर। संपूर्ण विराग संघ के पावन सानिध्य में 27 अप्रैल से 2 मई 2025 तक आयोजित किए जा रहे श्रमण परंपरा के इस महाकुंभ के अंतर्गत, जहां 27 अप्रैल 2025 को सुमति धाम में होगा पूज्य गुरुवर सत्संग का भव्य मंगल प्रवेश, तो वहीं 30 अप्रैल 2025 को मनाया
जाएगा आचार्य श्री का पट्टाचार्य पदारोहण महोत्सव। यही नहीं, 2 मई 2025 को परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज की जन्म जयंती पर संपूर्ण संघ और भक्तजन अपने धर्मनायक का गुणानुवाद कर उनके श्री चरणों में प्रेषित करेंगे अपने भावों की विनयांजलि। आइए इस ऐतिहासिक महामहोत्सव के साक्षी बन अपनी आत्मा को करें धर्म की दिव्य अनुभूति से आलोकित। इस अनूठे एवं अलौकिक आयोजन में सम्मिलित होने के लिए आप भी आज ही अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sumatidham.com।